नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदश्चर्ष प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय आते भय अरहंताज महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्यारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से हो जे झाया झाए गहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन राणमय त्यो परम पणगे। विश्व के द्रव्यों में षटकार की स्वतंत्रता है, लेकिन स्व के आश्रय बिना स्वतंत्रता समझ में नहीं आती। पर्याय में स्वतंत्रता का भाव भाषण कैसे हो, ये तो प्रश्न होता है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं ये अनुभव नहीं होता। हमारी संकल्प शक्ति कैसे बढ़े ये तो सोचते हैं, लेकिन कमजोर पड़ जाते अपने। लेकिन कभी ये नहीं सोचते शक्ति का पिंड तो आत्मा है, कहीं बाजार में तो आती नहीं। पढ़ लिया धर्म मूल नहीं आवे, धर्म मंडल विधान से राजी करके नहीं ले जाया, मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, बाजार में नहीं, और फिर पूछते रहते तो बताओ क्या करें, कैसे करें। द्रव्य स्वभाव की ओर हमारा रुझान नहीं होता, पर्याय की चिंता होती है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कुंद स्वामी ने इसका मुख चिंता से तो मिलता नहीं। चिंता से नहीं मिलेगा, चिंतन करो तो मार्ग मिल सकता है। वस्तु स्वभाव विचार करो। इतने संतुष्ट हो गए हैं हम अपने, बस खत्म हो गया। भीतर की ये बातें हैं, इतने संतुष्ट हो गए हैं, हम कर रहे हैं जो जिसमें संतुष्ट हो रहा है। जब पाप का उदय आता है, प्रतिकूलताएं होती हैं, तब इस जीव को ऐसा लगता है जब क्या करें, और नहीं तो कुछ करने लायक दिखता ही नहीं। हम अपनी परिणति को आगम से नहीं मिलाते, हम अपनी परिणति को एक दूसरे से मिलाते और पर्याय की चिंता करते हैं, द्रव्य स्वभाव का चिंतन नहीं करते। वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब स्वभाव को पता ही नहीं कैसे हो, अरे कार्य कैसे होता है बता, कार्य कैसे होता है। बस कछु नहीं, हंस दे, दांत फाड़ दे, ज्ञानी मान लिया अपने को, धर्मात्मा मान लिया, बस खत्म मामला। इसीलिए पीछे का व्यवहार अलग है, सामने का व्यवहार अलग है, मानसिक व्यवहार अलग है और वचनिक व्यवहार है। वचन कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये दुरंगी नीति जो चल रही है वो इसलिए चलती है, स्वभाव के आश्रय से संभव ही नहीं है, लेकिन स्वभाव के विचार से भी संभव नहीं। अगर स्वभाव का विचार भी करने लगे, तत्व विचार की महिमा क्या लिखी, इसी से चारित्र ग्रहण करने की शक्ति आती है, शक्ति प्रकट होती है। तब
वृत्तादिक स्वयमेव होते हैं। तो इस जीव का बुद्धिपूर्वक विचार उपाय तो तत्व विचार आदि की ही है। अब पढ़ रही तुम कह रहे हम सुन रही नहीं, और फिर वही प्रश्न पूछेंगे तो बताओ क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, उपयोग सूक्ष्म कैसे करें। बस यही प्रश्न है। हमने ये चर्चा प्रश्नोत्तर शंका समाधान इसीलिए बंद की। तो स्वानुभव कैसे हो, अपने में लीन कैसे हो, स्वाश्रय कैसे हो, बस यही बातें करते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं। पहले वाचना फिर प्रश्न, वांचो तो सही, हो सकता है उसका समाधान तुम्हारे स्वयं में हो, उसमें लिखा हो। हम ये पूछते हैं कार्य कैसे होता है। विश्व के द्रव्यों में सरकार की स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो होता नहीं। हम तो तुम्हारे कर्ता हो जाएंगे और तुम हमारे कर्ता हो नहीं पाओगे। चाहे विभाव परिणाम हो चाहे स्वभाव परिणाम हो, स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्र बने होता है। लेकिन अधूरा उत्तर है ये, एक संवाय है, 5 संवाय नहीं आए इसमें। आत्मा परम निरपेक्ष है और स्वाभाविक परिणमन संबंध जरा ये निरपेक्ष है, पर से निरपेक्ष है, लेकिन स्वभाव से निरपेक्ष नहीं है। जब तक स्वभाव की ओर पीठ रहेगी तब तक तुम्हारा काम ही नहीं बनेगा, कभी नहीं स्वभाव परिणाम आएगा। ये एक अटल सिद्धांत है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। हमने आपको एक बात कही थी, जिन शास्त्रों में परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है उनको अभ्यास करके अपनी परिणति में परिवर्तन करो, अपना सोच बदलो। अब हम उसमें बदलना, शब्द बदल देना चाहते थे। चाहे वो काले के फॉर्म में देवे, चाहे गोली के फॉर्म में देवे, दवाई तो वही देगा, करे क्या, उस रोग की वही दवाई है। शक्ति कैसे बढ़ती है, बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। नेगेटिव सोच से शक्ति घटती है, पॉजिटिव सोच से शक्ति बढ़ती है। कैसे कह दिया होगा, मां तुझे इतना रोना हो रो ले, मेरी भी प्रतिज्ञा है अब दूसरी मां नहीं बनाऊंगा। बनी गई तो हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं, निशंकता। सब पुरुषार्थी के बहुत भगवान हो तो क्या करेंगे, अरे पुरुषार्थी के भाव होते ही नहीं, हो कैसे, तू फेल होगा, तेरा नाम नहीं आया, हम फेल हो ही नहीं सकते। ये कहां से आ गया, बाहर से, हम बाहर से लड़ना चाहते हैं। अरे विवाह परिणमन भी पर के कारण से नहीं आता, बाहर से नहीं आता, तो स्वभाव परिणमन कहां से आएगा। अब हम पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, बैठते ही नहीं घंटे चिंतन के लिए, उसके लिए हमारे पास काम बहुत, बस भूत लगा। आपको कितनी बार कहा, जो कर्ता होता है वह प्रकर्ता नहीं होता, अकर्ता ही प्रकर्ता होता है। अगर तुम्हें धर्म की प्रभावना उत्कृष्ट बने करनी है तो आप अपने को अकर्ता देखो, देखो तो बाद में दिखेगा, पहले सोचो कम से कम, ये परिणमन स्वयं ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे। ये परिणमन स्वयं ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बिना नहीं रुकेगा। इस बात को 100 बार विचार करो। ये द्रव्यान योग की बात है, कर्णान योग की बात विचार करो। अरे हम कर रहे हैं तो अपने लिए, इसलिए तो हमारी भी शुद्धि बढ़ती है।
टोडरमल जी ने एक बात लिखी कि भैया ये शुभ विकल्प अगर तुझे नहीं होंगे तो बहुत अन्य विकल्प होंगे, और अन्य विकल्प होंगे भी बहुत कसाय गर्भित होंगे, राग गर्भित होंगे। यहां से तुम्हें प्रीति नहीं होगी तो घर से प्रीति होगी, शरीर से प्रीति होगी, भोगों से प्रीति होगी। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, अशुभ राग ज्वर के निषेध के लिए तुम क्या करते हो बता? या तो वीतरागता होना चाहिए, और होना चाहिए बस वो कहने से थोड़ी हो जाएगी। अशुभ राग से सीधे शुभ राग, वीतरागता की ओर तो पहुंचे नहीं, बीच में शुभ आता, अब वो शुभ राग कहां आएगा? हम सीधे सीधे बनना चाहते हैं बस। तुमने टेकचंद जी का बयान पढ़ा है पंच परमेष्टि का, ऐसो अच्छा केवल उपजय हुए। अब तुम केवल ज्ञान करो तो ऐसा अच्छा है, अब केवल ज्ञान नहीं करोगे तो ऐसा अच्छा कहां से आया? तो केवल ज्ञान की नहीं तो सब ये अच्छे कैसे होते? अच्छे स्वयं होते हैं, निमित्त निमित्त संबंध है, लेकिन ऐसा अच्छा केवल ज्ञान होने पर होता है। केवल ज्ञान कैसे होता है? अरे फिर पागलपन बात करके, केवल ज्ञान वीतरागता होने पर होता है। करो वीतराग, उसमें कृष्ण प्रश्न नहीं है। आप चारण योग से समाधान क्यों नहीं करते? द्रव्यान योग क्या कहता है? योग्यता और रूपण संवाद का विचार करो, कार्य कैसे होता है पूछने की जरूरत क्या है? कैसे गिर गई? अरे उसकी योग्यता थी, गिर गई। कपड़ा मैले कैसे होता है बता? अब बता ही नहीं पाओगे, निमित्त की ओर से कथन ही नहीं आएगा तुम्हारा, और उपादान की ओर से समझोगे नहीं। करनी को रस बंच गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की सहायता उठ को पास। कपड़े गंदे कैसे होते ये बता? अरे गंदे लोगों में, गंदे वातावरण में, गंदगी में बैठ जा, चाहे कहीं बिजार बुआर में ऐसे बैठ गए, एक कपड़ा गंदा हो गया। इधर से आंधी चली, कपड़ा गंदा हो गया। इधर पसीना लगा, उधर धूप चढ़ी, गंदा हो गया। उन्हें रंग छोड़ गया, गंदा होगा। अब गंदे लोगों के संग रहते हो तो गंदा होता परिणाम। कपड़े गंदे होंगे, परिणाम गंदे नहीं होंगे। अब सुनते तो हो नहीं, करें क्या? और सुनते हो तो बोलते ही नहीं हो, बस अपनी बोलते हो, अपनी अटकल है। तो बताओ कैसे हो? 10 साल पहले भी वही प्रश्न है और आज भी वही प्रश्न है। 10 साल पहले भी मौन है, आज भी मौन है उस विषय पर। ये तो ठीक है, ऐसा समझते हो जैसा आत्मा कछु हो ही नहीं। उसके आत्मा के आश्रय से, आश्रय माने श्रद्धान ज्ञान आचरण से छूटने योग्य सब छूट जाता है और होने योग्य सब हो जाता है। जब जी लिखा है अमृतचंद स्वामी ने तो क्यों लिखा है? अब तुम बिना आत्मा के छोड़ना चाहते, कैसे छोड़ोगे? ऐसी विडंबना है। विवाह परिणाम पर संबंध से रहे तो जब पर से संबंध जोड़ेंगे विवाह परिणाम होंगे। राग हो है, द्वेष हो है। इसीलिए कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, वीतरागता कभी नहीं होती। हम संबंध जोड़ते रहते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हंस क्यों रहा है, ये बैठ क्यों रहा है। तभी तो ये क्रोधा के परिणाम क्यों होते हैं? चिंतन यही उल्टा सीधा करते रहते। हम पूछते हैं ये हंस क्यों रहा है, ये तो चिंतन करते हैं, ये भिन्न है, ये चिंतन कहां करते हैं? अब जब ये भिन्न है, ये चिंतन नहीं करोगे तो शुभ परिणाम कहां से आ जाएगा? वैसे ही आ जाएगा, मजा नहीं आओ। अब मजा कहां से आएगा? सजा मिलेगी तब मजा आएगा।
तुमने मजा विषयों में मान लिया, मजा कहां से आया? यहाँ कछु नहीं है, ऐसे देख यहाँ कछु नहीं है। इतनी सी प्रतिमा धरी है एक मंदिर में और बढ़िया कांच का काम, डेकोरेशन, भीड़ भाड़, अरे साहब कमाल, मजा आ गया। अब बता तुम्हें विकरालता मजा कैसे आएगा? भी जंगल में गए थे, तुम्हें जंगल बुरा लग रहा है, जंगल साफ कर रहे हो तुम। भी तो जंगल में गए थे और तुम जंगल साफ कर रहे हो। डर लग रहा है तुम्हें जंगल का, यहीं बैठ के सोच के डर रहे हो कहीं हाथी आ गया तो, शेर आ गया तो किवा लगा ली, यूं किवा लगा रहे। ये कैसे कर रहे हैं ये सोच रहा नहीं भाई। जो कार्य होता है वो 5 कारणों से होगा, संभव होंगे 5 वहां। अब 5 संभव तुम विचार ही नहीं कर रहे। हमारे पूछे तो बताओ क्या करें, तो कैसे करें, उपयोग सूक्ष्म कैसे हो, संकल्प शक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे हो, भेद ज्ञान कैसे हो। अरे बता तो रहे हैं, सुन कहां रहे हो तुम? अब कह रहे इतनी प्रेरणा कहीं नहीं होती जितनी आप करते हो। अरे तो हो तो सब जब तुम सुनो, हाथ जोड़ देते हो, चले आते बस गुरु बन करके। अब हम क्या करें बोलो? क्यों कसा करें, कब लोग कसा करें, काय के लिए कसा करें? ठीक है, ऐसा ही हो गए। तुम्हारा क्या होगा ये सोचते इसलिए परेशानी होती है। बाद बाकी ठीक है, जो होगा सो होगा, हम क्या कर देंगे, खत्म मामला, परेशानी खत्म। जब तुम्हारा पतन होगा तो होगा, हम क्या कर लेंगे। तुम्हें भावासन नहीं होगा, नहीं होगा। तुम अभिमान में पड़े रहोगे, सब हमारा बहुत है और हम सब समझते। अब पड़े रहोगे तो पड़े रहोगे, हम क्या कर लेंगे इसमें। एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करता नहीं है, ये परम सत्य बात है। और अकर्ता बने बिना प्रकर्ता नहीं हो पाओगे, तुम व्यवस्थापक नहीं बन पाओगे मोक्ष मार्ग की। आराधना करे बिना प्रभावना नहीं कर पाओगे, 3 काल में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम कैसे नोट करके और तैयार करके प्रवचन सुना दियो, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में दया नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, तब तक प्रभावना होगी नहीं। जैसे पंडित जी हैं, इनका जीवन कैसे स्वच्छंद है। कभी नहीं छोड़ सकते, जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। आत्मख्याति हुए बिना जगत की ख्याति की वांछना नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती। इसके लिए आपको 100 बार विचार करना पड़ेगा दिन में, ये ख्याति मेरी ख्याति नहीं है, ये कार्य मेरे कार्य नहीं है, मैं इसका करता नहीं। इससे मेरा नफा नुकसान नहीं है। ये अभी द्रव्यान योग की ओर से कही, चरणान योग से ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तुमसे कहें कुछ मत करो तो क्या करोगे, 2 काम गड़बड़ हो जाए, घरों में गड़बड़ हो गई। इतना चार की प्रवृत्ति स्वयं से होती है, सो तो नौकरों और मशीनों के भरोसे हो गए। अब बीमार हो गए तो खाली एक्सरसाइज हो गई। वो शरीर के अच्छे एक्सरसाइज करके शुभ पाप बांधते हैं, और जो अपना इतना चार प्रवृत्ति करना चाहिए सो नहीं करते, सो वो पाप बांधते। दोनों ओर से पाप है। चूल्हा खत्म हो गया तो राख खत्म हो गई, राख खत्म हो गई तो बर्तन नरमा से मांजने लगे, नरमा से मांजने लगे, उधर कीटनाशक पर प्रयोग करने लगे, फिनाइल लिया, 1 बोतल लिया, फिर वो डालने लगे। उधर खाद खत्म हो गई राख की। एक सिस्टम खत्म करने से सारे सिस्टम खत्म होंगे। फिर तुम्हें सामान निकाल करके चौकी में रखना नहीं आएगा तो यहां बैठना भी नहीं आएगा। हमने देखा है चौकी वैसे होते थे, छोटी मेहरबारी, और भीतर भंडार होता था, तो वो चौकी की सामग्री उतनी निकाल करके अलग रखती थी। आज सकरे जब डिब्बा होन बने लगे, उठा लो और घी को हाथ
आटा को हाथ घी में लगा दो, घी को हाथ आटा में लगा दो, दोनों ही मर्यादा खत्म हो गई। क्या में कहा हो ये ढोंग धतूरे ने में कहा है। अब तुमको ढोंग धतूरे लगते हैं तो हम क्या करें? चैनान योग की सारी क्रियाएं वैराग के अनुसार भाषित नहीं होती, तुम्हें वैराग बढ़ाने वाली भाषित नहीं होती, ढोंग धतूरे लगते हैं। अब तुम बिल्कुल आराम से रोटी खा लो और यहीं बैठो, पचेगी कैसे ये बताओ? और बैठ करके करोगे क्या? असुपयोग होगा, खुरापातें आएंगी, काम नहीं करोगे तो काम सताएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खाली दिमाग की बात, बस अपने हो गए। कहना ये पद्धति से कह रहे, अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? पंडित जी ने ये प्रश्न किया है, ये शुभोपयोग नहीं करोगे तो कहां जाओगे तुम? अशुभोपयोग में जाओगे, लगे हो आराम से। इसलिए इसमें तो मेरा ही हित है। मैं दान देना नहीं वाला नहीं हूं, ये भी समझो, और दान देने में हमारा सौभाग्य है, ये भी समझो। जब तक अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं होती तब तक योग्य कार्य होते ही नहीं। अपने हित पर दृष्टि होना चाहिए। तो चैनान योग क्या कह रहा है? परिणाम तो होगा, वृत्ति है तो वृत्तिमान है तो वृत्ति तो होगी। अब अगर शुद्धोपयोग नहीं होगा और शुभोपयोग नहीं होगा तो अपने आप अशुभोपयोग तो होगा ही। पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रमाद होगा कि नहीं होगा? उसमें क्या करोगे तुम? शब्द बदल दो, पुरुषार्थ प्रमाद कर दो, चाहे शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग कर दो। लेकिन आप विचार करो, अगर तुम्हारे दया रूप परिणाम नहीं होंगे तो देख करके नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। आसक्ति तीव्र होगी तो देख करके नहीं चल पाओगे, देख करके नहीं खा पाओगे, सोच करके नहीं बोल पाओगे, बोलोगे बोले क्या कुछ। इसका फल क्या होगा ये विचार करना पड़ेगा अगर तुम्हें सम्यक सोचना है तो। अब फल का विचार नहीं करोगे तो क्या करोगे? कल्याण योग क्या कह रहा है? जो परिणाम हो रहे आखिर उसका फल तो आएगा सामने, फल भोगने को तैयार हो तुम। पूछो अपने मन से, हमसे मत पूछो, अपने मन से पूछो, बोलो इसका फल भोगने को तैयार हो। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी अंत में वे कंगाल हुए। अब बताओ तुम कैसे हो जाओगे? अगर तुम क्षेत्रम की पूजा करोगे, अगर तुम ब्रह्मांड को अच्छा मानोगे तो क्या होगा? तुम बचने की कोशिश करोगे, टालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? नहीं होता। कल्याण योग कहता है जो करता है वही भोगता है। आत्मा करता नहीं है जैसे भोगता नहीं है, करता है जैसे भोगता है, भोगता है वैसे करता है। दोनों एक साथ एक दूसरे को हेतु बना दिया। बराबरी का व्यवहार है, सब समान है, सभी आत्मा समान है। अरे सभी आत्मा समान है द्रव्य दृष्टि से, पारियार्थिक नय से सबकी पूजा नहीं हो सकती। वितराग की पूजा होगी, राग की पूजा नहीं होगी। निगोदिया और सिद्ध का अंतर समझना पड़ेगा। मन स्वरूप है, सिद्ध समान कहा है, मन स्वरूप है, निगोदिया समान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अरे तुम्हें सिद्ध बनाना है, निगोदिया थोड़ी बनाना है, निगोदिया थोड़ी पहचाना। हमारा बेटा तो राजा बेटा है, राजा बनाना है, राजा बेटा कह करके पुकारना है, ये थोड़ी नहीं कि बहुत गंदा है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। आप विचार करो कैसे उत्थान होगा जब अनुचारण योग की प्रणाली को नहीं समझ पाओगे तुम।
हम विचार ही नहीं करेंगे का फल और को तब देखी जाएगी, और देखी का जाएगी। इंजीनियर से कहो तुम नक्शा बना दो, बनाएगा, लेकिन नक्शा बनाते समय ही वो आपसे पूछेगा, वो खुद से नहीं पूछेगा काय को नक्शा बना दे, दुकान को, घर को, क्या मंजिल ले जाओगे इसको, उसी हिसाब से तो बनाएगा, उसी हिसाब से डिजाइनिंग करेगा, उसी प्रकार से पिलर सरिया उसी प्रकार से लगाएगा। अब तुमने जो ही अटकलें लगा दी तो अटकलें में हम क्या करेंगे? जब 1.15 का मसाला लगाओगे तो वो क्रैक तो होगी, हम क्या करेंगे? और 1.4 का भी लगा लोगे, चराई नहीं करोगे तो क्रैक बर्बाद तो होगी, राख हो जाएगी, हम क्या करेंगे? ऐसे ही यहां पर दृष्टांत घटाना, अगर तुम अपने परिणामों की संभाल नहीं करोगे तो बिगड़ तो जाएंगे। आपको परिणाम सुधारने, शक्कर की खिलौना बनाना हाथी का और सांचे में डाल लो घोड़ा के में, अब घोड़ा बनेगा, हाथी कैसे बन जाएगा? हम तो हाथी बना रहे थे, हाथी बना रहे थे तो हाथी के सांचे में शक्कर का चीरा डालना था, वो चाशनी उसी का हाथी बनेगा, उसी का घोड़ा बनेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है किस में डाल दिया? अरे फर्क क्यों पड़ता है? देखो फर्क, हाथी के सांचे में डालोगे तो हाथी बनेगा, और घोड़े के सांचे में डालोगे तो घोड़ा बनेगा। मंदिर के सांचे में डालोगे तो मंदिर बनेगा, कंगन के सांचे में डालोगे तो कंगन बनेगा। सीरा वही है, कुछ और है, शक्कर वही है, कोई और है। अच्छे लोगों में क्यों सत्संगति का महत्व का? अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छे गुण आ जाए, खोटे लोगों में बैठोगे तो खोटे गुण आए। बेई फूल देवता पे चढ़ेंगे तो पूज्य हो जाएंगे, और बेई फूल मुर्गा पे चढ़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे? जैसी संगति में बैठोगे वैसे गुण आए बिना कर्ता नहीं है। हमने आपको पहले ही कह दिया, दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं है निश्चय से, लेकिन दो द्रव्यों में निमित्त संबंध नहीं है, इस बात को मत उड़ा दिया। नहीं तो निश्चय का कथन पकड़ करके व्यवहार का उत्थापन कर दिया तुमने। अब प्रथमान योग सोचो, अरे बड़ी बड़ी महापुरुष तो भगवान की पूजा करते थे, और हम कह रहे हमें क्या करने, हम इतने बार तेरा उपयोग कर वैसे भी याद है निर्मल है। बड़े बड़े मंदराज तो जिंदाज की भक्ति करते हैं और तुम भक्ति को उड़ाते हो। अब अगर भक्ति हो रही और शास्त्र सुनना चाहते हो बिना भक्ति के, ये भक्ति तुम्हारी विकथा से भी बड़ी बुरी है। मैंने भक्ति को छोड़कर तुम विकथा में पड़े हो, प्रमाद में पड़े हो, और तुम सोच रहे अब तो भक्ति हो रही हो। अब ऐसा श्रोता बताओ कैसे साथ सुन पाएगा, क्या कर पाएगा? प्रयोग सही करना चाहिए। वो बीमार है, 2 घंटे नहीं बैठ सकता, 1 घंटे ही बैठ पाएगा, तो जब स्वाध्याय शुरू हो गया आकर के बैठ गया, उठ करके चला गया, वो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम बैठ सकते हो विकथा में 2 घंटे, तो फिर ये बताओ यहां क्यों नहीं कर? एक भाई बोला हम लेटे लेटे माला फेर ले, तो हमने जब विकथा तुम्हारा मित्र आया विकथा के लिए बैठ सकती हो, तो लेटे लेटे माला फेरने की कहां से विधि आ गई? लेटे लेटे भी माला फेरना, माला नहीं मन की माला, कि जैसे माला में धागा एक पूरा पूरा, ऐसे ही पूरा आत्मा एक धारा प्रवाह, और एक एक मन का अलग अलग है गुड़िया। ऐसे ही
तुम्हारे एक एक परिणाम अलग अलग है। अब धागे के बिना हार नहीं बन सकता, माला नहीं बन सकती। मोतियों का ढेर लगा दो तो माला थोड़ी हो गई। धागे में पो, एक सूत्र में पो जाओ तो तुम्हारी एक माला बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। और एक सूत्र में नहीं पुरोगे तब तक कैसी माला बनेगी तुम्हारी? तुम्हारा उपयोग भटकता है। सबसे विडंबना ये हो गई है कि हमको ये लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सही को गलत मान बैठे, गलत को सही मान बैठे। हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर। इसीलिए ये जो गहन भीतर का गहरा संस्कार पड़ा हुआ है, वो कांटा निकलता नहीं। कांटा भीतर पहुंचे तब तो कांटा निकले। हम कर रहे, हम तो सही कर रहे, हम तो पूजा कर रहे। मान ली हमने तुम्हें पूजा कर रहे। कभी भगवान के गुणों का बहुमान पूर्वक चिंतन नहीं किया, बन्ने तर्गुण लब्धे ये भावना नहीं भाई, अब हम पूजा कर रहे। मंदिर में चरमोड़ा लंगे करके आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चर्म दृष्टि लेकर के कहां से आना चाहिए? जो गोरो है, जो कारो है, जो कहां से देख रहे तुम? जो बूढ़ा है, जो बच्चा है, जो क्यों देख रहे? जो मोटा है, जो पतला, काहे चर्म दृष्टि है तुम्हारी और काहे की? वो कौन थे अष्टावक्र? राज्यसभा में पहुंचे तो लोग हंसने लगे। तो बोले भैया हमें नहीं मालूम था ये चर्मकारों की सभा है। हम तो सोचते थे विद्वानों की सभा है, आत्मा की ओर देख रहे तो विद्वान, और शरीर की ओर देख रहे। शरीर की वक्रता देख रहे हो, परिणाम की सरलता नहीं देख रहे। कभी ये भाव आपका सोच अच्छा है तो आपका सोच तो तुम बनाओ अपना सोच अच्छा। हम नहीं बनाएंगे, आपके सोचे हमारा काम हो जाएगा। वर्तमान योग ये कहता है बड़े बड़े महापुरुष तद्भव मोक्षगामी वे इन आवश्यकों में प्रवर्तित थे, और तुम छोड़ रहे हो, स्वच्छंद हो रहे हो। अरे बड़ा, चाहे बूढ़ा आदमी हो चाहे बड़ा सेठ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसके पैर में मोच आ गई, तखने में चलने की है, तो डंडा लेकर चले वो। अब जी पूछे कहे भैया डंडा कैसे? तो भैया हम क्या करें, मैं गिर गई थी, मोच लग गई थी, चोट लग गई। कह देंगे उसमें क्या शर्म की बात है। अब हम खुद भी चल नहीं पाते और डंडा भी का सहारा लेते नहीं, और सहारा लेते केवल क्रियाओं का। भगवान पंच परमेश्वरी का कितना चिंतन करती है, सही बता दिन भर में। कल तुमने क्या चिंतन किया पंच परमेश्वरी के संबंध में? हम कुछ नहीं कर। बस अब तुम सोचो विशुद्धि बढ़िया, संकल्प शक्ति बढ़िया, कैसे बढ़िया है? उपयोग सूक्ष्म हो जाए, कैसे हो जाए? टूटरमल जी लिखा ऐसे जब तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे, तुम धीरे धीरे बड़े होते जाओगे अपने शरीर, और मानते जाओगे हम बड़े हो रहे, बस खत्म है। ज्ञान वैराग्य का बढ़ना वह बढ़ना है, और पढ़ते रहोगे संसार का बढ़ना, अरे नरे की हार है, बस खत्म मामला। इतना भी पसीने नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हम, हार आ रही, ये हम तो हार रहे, कुछ चिंतन चलेगा ही नहीं, अब हम बड़े हो गए बस। ऐसे लोगों के लिए कहा बड़े भाई तो कहा भाई जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फटा गया दूर। तुम्हारे से तुम्हें क्या लाभ हो रहा है ये बताओ? जो तुम्हारा चिंतन पर्याय दृष्टि बचपन में थी वही आज है, विषय में सुख बुद्धि बचपन में थी वही आज है। क्या दृष्टि बदली?
बड़े हो गए। और पक्षी को छाया नहीं, पंछी को छाया माने तुम्हारे से दूसरों को क्या लाभ है? बता भैया, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुमसे इन्हें क्या लाभ है? ये कहें तो कुछ पढ़ाई नहीं रहे। तुमसे दूसरों को क्या लाभ है ये बताओ? वे बहिरात्मा अंतरात्मा कैसे बने कभी सोचा है? अरे तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं बन सकते। बच्चे कह रहे हो कैसे बनेंगे, नहीं सोच रहे। कैसे मोक्ष मार्ग में लगेंगे कभी सोचते ही नहीं हो। बस आज हम कह देंगे, अनाउंस कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो करता करता अपना लगा है। जिसने जो धर्रा पकड़ा पकड़ा, हम मौन रहना है, हम मौन रहेंगे। हम अपने को बड़ा मानना है, बड़ा मानेंगे। अब तुम टेप पकड़े बैठे हो तो हम क्या करें? पर्याय में सुधार के लिए पर्याय की भूल को स्वीकार करना होगा। ये हमारी भूल है, ये तो गलती है, और ये गलती हमारे लिए दुख का कारण है, यही संसार का कारण है। और वो नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलेगी? स्वभाव थोड़ी है। स्वभाव थोड़ी है भाई। इंद्राणी तीर्थंकर का वो एक पानी की बूंद दिखाई दे रही है, तो पहुंच बेल पहुंच रही बेल। अब वो पूछती नहीं है। इंद्र बोला, हे देवी, ये तुम्हारे आभूषण की प्रतिबिंब है, ये कब पूछेगा? माने तीर्थंकर का शरीर इतना कांच जैसा कोमल है, सुंदर है, स्वच्छ है, उसमें प्रतिबिंब ऐसे झलक जाता है। अब वो तुम्हारी, हम पढ़ते थे साहित्य में, नाक का मोती अदर की कांत से, बीज दानिम का समझकर भ्रांत से। नाक का मोती और वो तोता ये समझा ये अनार का दाना है, बीज दानिम का समझकर भ्रांत से। और सोचा ये दूसरा तोता कौन बैठ गया, ये दूसरा सुख कौन है? समझ ही नहीं गए। कोलू का बैग दिन भर चलता है और कहीं नहीं पहुंचता। इस बात को बिल्कुल नोट करके रखो। इसलिए कोलू के बैल मत बनो। कोलू का बैल दिन भर चलता है कि नहीं, और कहां पहुंचता है कि कहीं नहीं। क्यों? घेरे में चलता है। ऐसे तुम दिन भर स्वाध्याय करती हो, दिन भर पढ़ती हो, दिन भर सुनते हो, 14-14 घंटा के व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, और तुम कहां पहुंचती हो? एक गोस्थान नहीं चढ़ पा रहे। घेरे में बस उतना सुनना हमारा काम हो गया। सुनने को मिलेगा तो बस संतुष्ट हो गए, और नहीं सुनने को मिलेगा तो अब क्या करें? अब क्या करें? मन नहीं लगा तो उपयोग नहीं लगा। उपयोग तुम्हारा है कि सुनने का है? अधिक वाचन सुनने से, पढ़ने से उपयोग कमजोर होता है। तो कमजोर हो गया तुम्हारा। ज्यादा कपड़ा पहनने से स्वास्थ्य कमजोर होगा, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। वे ठंड में पानी में घुस के पानी दे रहे खेतों में, उनको नहीं निमोनिया हो रहा। और वे मोजा पहने, चौपा लगाए, सब बांधे बूझे, वे निमोनिया शिकार हो रहे। क्यों हो रहे? सोचो। हमने बाहर के पदार्थों का अवलंबन ले करके अपना उपयोग कमजोर कर लिया। अब आप सोचो, हमको अनंत काल तक स्वाध्याय के शास्त्र के बिना रहना है, सिद्ध कैसे बनोगे? अब शरीर में बीमारी हो गई, रोग हो गया, अब बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, अब स्वाध्याय क्या करें? अब रोक रहे या तो हमारा स्वाध्याय छूट गया, हमारा स्वाध्याय छूट गया, कोई हमें एक साथ सुना दियो। और सुनाने वाले बस भीड़ को सुनाएंगे, हमें काय को सुनाएंगे?
अरे तो यही विचार कर दे, अरे अनंत काल तो शास्त्र के बिना रहना है। कल दादा को फोन लगा रहे थे, शाम को लगा रही थी माने लगवा रही थी। सो कई कैसे हाल है? बोले एक आंख की रोशनी चली गई, पढ़ नहीं पाते हम। हमने कहा तो चिंतन करो अपना, और का बात तो ठीक है, मनोबल कमजोर मत करो। आंख कमजोर हो गई तो हो गई, कोई बात है। आप ये विचार करो, जो आंख से देखने दिखता है वह देखने लायक नहीं है, और जो देखने लायक है वह आंख से दिखता नहीं। आंख से तुम्हारे भीतर का राम दिखता है कि शरीर का श्याम दिखता है? तो फिर राम देखोगी श्याम देखोगी? हम खुद लड़की देखेंगे, लड़का न कहीं, तुम एक देर में का देख ले, न कुल देख पाओगे, न चीज देख पाओगे, न संस्कार देख पाओगे, न शिक्षा देख पाओगे। आंखें के अंदर काम की वासना से कहते थे गोरू पी कारू पी लो, देख ले मोटी पतली, कहा देखोगे तुम? और तुम्हें विश्वास नहीं, हमारे पिताजी हमारे कैसी हैं? हम खुद देखेंगे, तुम खुद देखोगे, कहा देखोगे और कैसे देखोगे ये तो बता दो मैं। तुम पे वो अनुभव की आंख नहीं है, विवेक की आंख नहीं है। अरे तूफान में पड़ा हुआ आदमी तूफान देखता है कि हेलीकॉप्टर पर खड़ा वो तूफान देख रहा है, किनारे पर खड़ा हुआ तूफान देख रहा है? बता, तूफान में पड़ा हुआ तो वो सोचे निकलें कैसे? मरे भैया, मरे भैया। नदी वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है वो तूफान देखता है। ऐसे जो सारे विश्व के किनारे खड़ा हुआ है, जहां विश्व नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान सूझता है मुझको। अब दिखेगा सारा विश्व तुम्हें और राग नहीं होगा। अब तुम चाहो देखे विश्व को देखे, हम राग नहीं हो। क्या देख रहे हो? और तुम क्या देख रहे हो? बच्चे देख रहे हो। हम देख रहे हैं इस देह के भीतर का आत्मा, हम देख रहे हैं इन परिणामों का फल, और तुम देख रहे हो चमड़ी। अब हम क्या करें? अब तुमको काम होगा कि निष्काम कैसे आ जाएगा? फकीर देख रहा अपनी फकीरी दृष्टि से, बादशाह देख रहा अपनी बादशाही दृष्टि से। जब तक अंतर की दृष्टि नहीं बदल पाओगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। देखो, जिनागम का खूब गहन अभ्यास अगर नहीं आप सुनोगे, पढ़ोगे, करोगे, विचार करोगे तो ये निर्णय भी नहीं हो पाएगा। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। तुम्हें अनाजकाल से भ्रम है, अब सच्चे उपदेश से निर्णय करोगे तो भ्रम दूर होगा। बात तो यही सही है, अब कैसे सही है ये करो सही। अब तुमने कही बात तो हमारी सही है, अब इसमें बदल रहे, इसमें कैसे बदलोगे? वस्तु बदलनी है कि दृष्टि बदलनी है? अब हम वस्तु बदलने में लगे, दुनिया को बदल देगी। पिताजी कह रहे बेटा को समझा रहे, बेटा कह रहा पिताजी को समझा रहे। अरे पिताजी से कहा भैया तुम ही समझ लो, बेटा से कहा तुम ही समझ लो, नहीं अपने समझे सही है, उनको समझा दो। ये प्रत्येक कर्तृत्व का भाव प्रबल क्यों है? हमारी क्या गलती है? इनकी गलती है, इन्हें समझा दो। इसलिए दूसरे की शिकायत करने आते हैं और दूसरे की शिकायत करने वाला स्वयं अब शिकायत का पात्र होता है। और जब उसे कहेगा क्यों तुमने ऐसे करो, इन्हें करो, तो बस खत्म मामला। इन्होंने किया था, मैंने हाँ, फिर पीछे से हमने कह दी थी, पहले ये बोलेगी, पहले ये चिल्लाएंगे फिर हम चिल्लाएंगे। अरे सामने वाला चिल्लाए तो भी तुम मत चिल्लाओ,
ये अनुशासन है कि पहले वे चिल्लाए थे तो हम चिल्लाएंगे। सतम साक्ष्यम समाचरित ये जैन धर्म नहीं है। तुम सच देखते क्यों हो? सबको भगवान क्यों नहीं देख रहे जबरदस्ती है? ये तुम्हारी दृष्टि खोटी है। अब वहां तुम अनेकांत लगा दोगे अपने मिथ्यात्व को पोषने के लिए और अपने आप निर्णय कर लोगे, वो हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। तुम ये होते ऐसे कभी अनुशासन नहीं बनता। हमने इनको बड़ा मान लिया, अब ये जो कहेंगे सो हम करेंगे, कि हम तो ये करेंगे। जिक्र से आ गई ये बात। जब हमने गुरु को गुरु मान लिया तो गुरु कहेंगे वो करेंगे कि हम ये करेंगे। इसका नाम है स्वच्छंदता। और गुरु कहेंगे वो करेगा, उसका नाम है स्वतंत्रता, अनुशासन, आदर। हम तो ये करेंगे, हम इतना ही कर पाएंगे। तुम इतना क्यों कर पाओ? तुम्हें एक रोटी रख दिया है थाली में, हम इतना ही दे रहे आज खाने के लिए, ये कोई बात है? तो भी यहां विचार करो, आज एक रोटी का ही उदय था, कोई बात नहीं। आत्मा तो रोटी खाता नहीं है। अब विचार करो और क्षमता रखो। हम ये पूछे, एक मजदूर हम ले आए और वो के साहब हमें तो ही काम करेंगे, झाड़ू लगा दी, हम तो साहब चटाई बिछाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे। ये कोई बात है? ये कोई बात है? जब हम मजदूरी कराने के लिए आए तो हमें ईंटन की जरूरत हो, ईंटें चढ़ाएंगे, पानी की जरूरत हो तो पानी करेंगे। कैसे लिखा होगा मैं सदा सेवक रहूं? सेवक की अलग से अभिलाषा नहीं होती, अलग से जिसकी अभिलाषा चलती है, दिमाग चलता है, वो सेवक नहीं बन पाता कभी। अब नहीं बन पाओगे, भक्त भी नहीं बन पाओगे। भगवान बनने की बात तो बहुत है, हम तो इसको ही करेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले, आत्मजैन। हम इनसे अपेक्षा नहीं रखेंगे, न इनसे तो अपेक्षा रखेंगे, इनकी अपेक्षा पूरी नहीं करेंगे। ये कोई बात रही? ये सोच गलत है। आपकी संकल्प शक्ति कभी नहीं बढ़ सकती, आपका उपयोग कभी सूक्ष्म नहीं हो सकता जब तक ये नहीं समझोगे आत्मा सूक्ष्म है और हमें आत्मा प्राप्त करना है, इसलिए सूक्ष्म उपयोग करेंगे। जय कील ठोंकने हैं हमें, तो अब पे नहीं करेंगे, बाहर घिसेंगे। कहे जय ठोंकने और दूसरी तो है नहीं। और जो सेटरिंग वाले क्या करते हैं, जितनी ठोंकते हैं उतनी नीचे गिरा कर टेढ़ी कर दे, नेक्स्ट सीढ़ी भी फेंकी, नेक्स्ट सीढ़ी भी फेंकी। और जब दो चार रह जाती है, इतनी है अब तो ओके। इतना ही भाव है हमारा, इतना ही समय है हमारे पास, इतनी ही बुद्धि है, ज्यादा नहीं है। अब तुम ज्यादा बुद्धि समझ बैठे हो तो फिर ज्यादा काम करोगे, एक्स्ट्रा चलेगा दिमाग। और आपको मालूम है, एक इंटरव्यू हो रहा था कलेक्टर का, लड़का कलेक्टर के इंटरव्यू में पास हो गया। उसके बाद एक चपरासी भी चाहिए ऑफिस में वहां, तो चपरासी का भी इंटरव्यू होने लगा। लड़का बोला चपरासी क्या करने, कि कुछ नहीं, ऑफिस का चपरासी है, ऑफिस का काम करेगा। कि जे हम ही कर लिए, झाड़ू लगा लिए, मेज लगा लिए, बेड लगा लिए, फाइल लग दिए, ये हम ही कर लेंगे। ठीक है, तुम चपरासी की कर पाओगे, कलेक्टर की तो नहीं कर पाओ। सुन रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो? अब अभी हम गलत कह रहे, सही नहीं कह रहे। तुम चपरासी गिरी भी नहीं कर पाओगे, कलेक्टर तो बनना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा सोच कलेक्टर जैसा कहां है? तुम्हारे अंदर में दया कहां है? तुम्हारे अंदर में अनुशासन कहां है?
चपरासी का काम करेगा तो कलेक्टर कैसे कर पाओ, और कलेक्टर का काम करेगा तो चपरासीगिरी कैसे करेगा? तुम चपरासीगिरी भी नहीं कर पाओगे, कलेक्टर भी नहीं बन पाओगे, तुम तो जाओगे अंदर। दुकान खोल के बैठ जाइयो और दुकान लगा लियो और वहीं और बस अपने परचूनी की दुकान डाल के बैठ जाइए। समझ गए क्या कहे? कलेक्टर तो बन ही नहीं पाओगे, चपरासी भी नहीं बन पाओगे। क्यों? कलेक्टर का काम है, क्यों ये गंदगी क्यों पड़ी है, और चपरासी का काम है गंदगी साफ करना, पड़ी नहीं होना। अब वो कहे चलो अपन ही कर ले, का है तो वो सोचेगा साहब में तो कर लेंगे, बे कचूरी कहते ये अनुशासन खत्म हो जाएगा। और फिर आप रोगे, वो चपरासी हमारी सुनता ही नहीं, सुनता नहीं, तुम सुनाना नहीं जानते। रौब की बात नहीं है, अनुशासन कभी रौब से नहीं होता, ध्यान रखना। अनुशासन योग्यता और प्रेम से होता है। जरूरत पड़ जाएगी तो कलेक्टर कुर्सी से उठेगा और उसको जमीन से उठाएगा, चपरासी को, और उसकी सेवा करने बैठ जाएगा। एकदम वो बूढ़ा चपरासी था और कलेक्टर नया लड़का था, तो वो तो अपने बैठा और उसने वो उठाई और एकदम कब गया तो गिर पड़ा। वो तुरंत उठेगा, वो तुरंत उठेगा, ये नहीं कहेगा कोई आप ये साहब हमसे ही कह देते, ये सूर्य को निकाल दे, अरे हमसे क्या कह देते, भाव तो हमारे भीतर हुआ था और तुमसे कह देते, तुम करते नहीं करते, क्या करते, हमें क्या मालूम है। हमारी पीड़ा का इलाज हमने किया है, हमने शुकर को नहीं बचाया, कुत्ते को नाली में से नहीं निकाला है, उसने झट से चपरासी को उठा दिया। मैं आंख लग गई, उसने कमर डाल दिया धन्न में, लेकिन मक्कारी कराने के लिए नहीं। उसका हृदय भीग गया, हमारा साहब हमसे पिता जैसा इसलिए करता है तो पुत्र जैसा फिर पालन करेगा। पिता बनने के लिए पुत्र समझना पड़ेगा, पुत्र बनने के लिए पिता समझना पड़ेगा। पिता समझे बिना पुत्र नहीं हो सकता। जो पुत्र पिता को कुछ समझे ही नहीं, वो नहीं पुत्र हो सकता। और पुत्र समझे बिना पिता नहीं हो पाएगा। फिर कैसे संस्कार डाले? अपने से ऊंचा करके खिलाता है, बताओ खिलाता कि नहीं खिलाता? अपनी गर्दन पर बैठा देता, ऊपर कर देता है। पुत्र बड़ा थोड़ी हो गया इससे कोई। पुत्र की बीमारी में पिता सेवा करता है, मां सेवा करती कि नहीं करती बता। लेकिन तुम बीमार नहीं हो तो भी तुम सेवा कराना चाहो तो कि अब मां ही हमारे कपड़े धोती रहे, मां ही हमारी ये सब काम करती है, मां ही सब करती है, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा काम फिर मां में सहयोग करना भी तो है। ये लौकिक बातें हैं, लेकिन ये दृष्टांत हैं आपके। सोच गंदी बनी है। जिसका अध्यात्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, उसका सारा ज्ञान विपरीत है। करते आ रही थी, ज्ञानियों को ही भय जा गए, ये कोरोना को हम कोरोना हो जा, कोरोना नहीं हो जा, कोरोना नहीं हो जा, भय जा गए। क्यों है कि ज्ञानी नहीं है, सूक्ष्म ज्ञानी है, ज्ञान का मद है। ज्ञानी सावधान होते, भयभीत नहीं होते। अज्ञानी भयभीत होता है, सावधान नहीं होता। लापरवाही तो बरत रहे हैं और भयभीत हैं, ये उल्टा काम है। इनके उदय का कार्य हमको कैसे लग जाएगा ये बताओ। सत्कार की स्वतंत्रता माने पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए कर्तृत्व बुद्धि छोड़ देना चाहिए। कर्तृत्व का अहंकार तो अभी छोड़ दो। कभी मत सोचो हमारे बिना नहीं हो रहा काम, ये हम कर रहे हैं।
इसलिए होगा। कभी मत सोचो एक कार्य तो होगा। सोनागिर में संगई जी को गजरत चढ़ाना था, मंदिर बनवाया था। और कहां चंदेरी में 24 बनवाई थी बिन्ने, नाम हम भूल गए अभी। सुराया के दरबार में पहुंचे था, वेशभूषा साधारण, महाराज सोनागिर में मंदिर बनवाओ, पंच कल्याण कराने का सहयोग समा। राजा जाने कौन मूड में बैठा था, अरे 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 बनियन हम कुछ सहयोग नहीं कर पाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिला, जाओ यहां से। चलिए आते सहयोग। अच्छा, संगई जी बोले महाराज सुनो, गजरत तो होगा लेकिन तुम्हारे गराज की ये कील नहीं लेंगे हम। 4-6 दिन में डबुआ पत्ता और गाड़ी बैलगाड़ी का जमाना था, तो चंदेरी से चली आ रही रुपया हो गए। मुखिया पहुंचा, महाराज जाने कौन की गाड़ी निकल रही है, तांतो ही नहीं छूट रहा होगा। कौन है, गाड़ी निकल रही है, तांतो नहीं छूट रहा हो। लिंक बनी है, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, निकलने को परेशान हो रहे हम लोग। अच्छा बुलाओ उसको, अपने उससे कहा कोतवाल से बुलाना उसको। बुलाया, महाराज अब तो डबुआ पत्थर जा रहे खाली, जब राज की कोई चीज नहीं लेने दजिया से, तो फिर हमें वहां से इंतजाम तो करनी पड़े। अरे सेठ तुम तो गुजरी के लाल। तब उन्होंने कहा वो चंदेरी में 24 हमने बनवाई और ये पूरा सम्मान दिया, पूरा राज्य की ओर से सारी व्यवस्था हुई सबका। अरे ये कोई गांठ बांधे की बातें तुम्हारी एक कील नहीं लगेगी, तुम क्या समझे? तो गांठ बांधे की बात छोड़ेंगे, कोई बात तो अभिमान को तोड़ने की है। ऐरे गैरों को बनियों को हम सहयोग नहीं देते, ठीक है, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं, लेकिन काम तो होगा। अपना हित तो हमें करना है, इसी परिस्थिति में करना है जिस परिस्थिति में हम बैठे। जितना हो जाए और कहां से लाएंगे हम, जितना झेल समय और कहां से लाएंगे हम। लेकिन ईमानदारी से समर्पित कर दो। जैसे डॉक्टर को वैद्य को मरीज समर्पित कर देता है, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। बुद्धि नहीं है तो लगाओ मत, उल्टी बुद्धि लगाओगे तुम। तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा। ये बात क्यों लिखे? तुमको चोट नहीं करते, हम क्या पाप कर रहे हैं? ये लग रहा है हम धर्मात्मा है, हम धर्म कर रहे हैं। अरे तुम क्या पाप नहीं कर रहे हो, सारे पाप लग रहे हैं। थोड़ी मंदता हो गई स्थूल तरह से तो तुमको ये लग रहा है हम पाप नहीं कर रहे। विपरीत मान्यता पाप है, विपरीत ज्ञान पाप है एकांत रूप से, और पाप के क्रियाकलाप भी सब पाप हैं। और भैया क्या कहें, अब हम आत्मधर्म की ओर से देखें तो हमारा जिसको आप पुण्य कह रहे हो आघातिया कर्म की ओर से, वह भी पाप है। जो आप नहीं है, जो आप नहीं है, जो आपको नहीं समझता वो पाप ही कर रहा। परिणमन तो होगा, अगर स्वभाव परिणमन नहीं होगा तो विवाह परिणमन को रोक नहीं पाओगे। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, व्यय पूर्वक उत्पाद होता है। पर द्रव्य का करता नहीं, निमित्त तो होता है। अरे हमने भैया निमित्त होगा तो हमारा मौन भी निमित्त हो जाएगा। और कितने लोगों को मौन निमित्त हो गया। मौन ही निमित्त है। गांधी जी कहते थे, ये तो शास्त्र की बातें आपका बहुत सूक्ष्म है। गांधी जी कहते थे अगर सच्चा अहिंसक होगा, गुफा में बैठा हुआ तो प्रभाव न कर लेगा सारे विश्व में, और हिंसक होगा चाहे कहीं इतने उतने भगत फिरे और प्रोग्राम बनाते फिरे, वो प्रभाव नहीं कर पाएगा। अहिंसा की प्रभावना अहिंसक ही कर सकता है,
और अहिंसा की प्रभावना सच्चा अहिंसक गुफा में बैठ करके कर लेगा। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। ज्ञान के लिए गेयों के पास जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की सामर्थ्य है। गेयों को अपने भीतर घुसाए बिना, गेयों में गए बिना, और ज्ञान गेय को जानता ही है। एक और रह गया, बोलो क्या? गेय से विकृत हुए बिना, अप्रभावित हुए बिना, वो प्रभावित हुए बिना जानता है। कोयले को देख झलकते समय दर्पण काला नहीं हो जाता, सोने को झलकते समय दर्पण पीला नहीं हो जाता। यह अप्रभावित का दृष्टांत है। उस प्रकार के राग द्वेष नहीं होना, ये अप्रभावितपना है। आपकी संकल्प शक्ति हो, चाहे उपयोग की सूक्ष्मता हो, चाहे तुम्हारे मोक्ष मार्ग की विशुद्धता हो, चाहे पात्रता हो, सब भीतर से आएगी, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए केवल आप एक आत्मा को जानोगे तो सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। ये बात की बात है, पहली बात नहीं है। पहली बात क्या है? एक आत्मा को जानोगे तो किसी को जानने की अभिलाषा नहीं रहेगी, पहले वितराग होगी, तब सारा ज्ञान झलकेगा, तब सर्वपद होगे। एक आत्मा को जानोगे तो तुम्हें सब कुछ कर्तव्य छूट जाएगा, भोक्तत्व छूट जाएगा, बंधन की अनुभूति छूट जाएगी, और वो आ जाएगा। आप विचार करो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थ सम्यक दृष्टियों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। दर्शन विशुद्धि पूर्वक कल्याण की भावना वाले जीव को कल्याण का निमित्त बना आ जाता है अपने आप। विचारना, आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, इसलिए पर की चिंता छोड़ो, पर को दोष देना छोड़ो, अपना काम करो। और परद्रव्य आत्मा का कार्य नहीं करता है, ऐसा जान करके इनने हमारे परिणाम बिगाड़ दिए, ये सुधार देंगे, ये सब अपेक्षाएं रखना छोड़ दो। विचार जब चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। हे जिनवाणी भारती या वाणी के ज्ञान से लोकालो वाणी सगन हो।